हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पर्सन पार्टी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीके जीएस की कंटिन्यू प्रैक्टिस से चल रही है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपने इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं तो चलते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड पहले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? चलिए फ्रेंड, इसका आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1901, ऑप्शन डी है 1921। तो जल्दी से फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1921 में हुई थी। पूछेगा किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी फ्रेंड? दयाराम साहनी ने की थी। और आपसे पूछे कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी फ्रेंड, तो राखाल दास बनर्जी ने। इसको भी नोट कीजिए, राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी फ्रेंड? तो 1922 में की थी। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जल्दी से फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि मृतकों का टीला। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है धर्म। तो जल्दी से फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चिकित्सा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1886, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1885। पूछेगा कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, इसके संस्थापक थे। इसे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगर पूछे कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कब की थी फ्रेंड, तो बताइएगा 1867 में। 1867 में, सॉरी रुकिए फ्रेंड, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी फ्रेंड? 1875 में की थी। इसे भी नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी फ्रेंड? 1828 में की थी। इन सभी टॉपिकों को फ्रेंड आप अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर आप लोग कीजिए। ऑप्शन ए है पहले अधिवेशन, ऑप्शन बी है दूसरे अधिवेशन, ऑप्शन सी है तीसरे अधिवेशन, ऑप्शन डी है चौथे अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि तीसरे अधिवेशन में 1887। इसे भी नोट कर लीजिए, कहाँ की? मद्रास की अध्यक्षता की थी। और आपसे पूछे कि पहले अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी 1886 में। अगर आपसे पूछे कि चौथे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूले ने की थी इलाहाबाद से। तो चलते फ्रेंड आगे बढ़ते हैं।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 7 अप्रैल को। अगर आपसे पूछेगा कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर्षचरित के लेखक कौन थे? यानी कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है अमर सिंह, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि बाणभट्ट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर कीजिए। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए है 5 राज्य, ऑप्शन बी है 7 राज्य, ऑप्शन सी है 8 राज्य, ऑप्शन डी है 9 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 9 राज्य। इसको फ्रेंड मैं मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए भारत का जो नक्शा, नीचे का जो नक्शा होता है उसे मैं बता रहा हूँ। तो ये इधर क्या होता है फ्रेंड, ये पूर्वी तटीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इधर क्या होता है फ्रेंड, ये पश्चिमी तटीय होता है। यानी कि यहाँ क्या होता है फ्रेंड, बंगाल की खाड़ी होता है। यहाँ क्या होता है फ्रेंड, अरब सागर होता है। तो ये पूर्वी तटीय फ्रेंड 4 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। भारत के 4 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। और ये पश्चिमी तटीय पर फ्रेंड्स भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो पूर्वी तटीय वाला, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि पूर्वी तटीय पर 4 राज्य, अब पश्चिमी तटीय पर 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और पूर्वी तट की तरफ क्या होता है, इधर बंगाल की खाड़ी होता है और इधर जो होता है अरब सागर होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी फ्रेंड, 4096 किलोमीटर। इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है फ्रेंड, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी फ्रेंड, 106 किलोमीटर। चलते फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो बताइएगा भाग 2 में है। और आपसे पूछेगा कि किस आर्टिकल में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितने, 5 से 11 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता एवं छुआछूत की बात कही गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 17 में। अगर आपसे पूछेगा अवसर की समानता की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो अनुच्छेद 16 में। अगर आपसे पूछेगा उपाधियों के अंत के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, तो अनुच्छेद 18 में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। मोटर गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी पीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि पीला रंग लाल रंग नहीं होता है। और ऑप्शन ए बी और सी जो है फ्रेंड्स, ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। और जो पीला रंग है ऑप्शन डी में, ये प्राथमिक रंग नहीं होता है।
इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए फ्रेंड्स। BGR, बी फॉर आपका हो जाएगा फ्रेंड बी फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, यानी कि ये प्राथमिक रंग का ट्रिक है। BGR याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे, किस देश की संसद का नाम मजलिस है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ईरान। अगर आपसे पूछे कि भारत की संसद का नाम तो संसदी है। अगर आपसे पूछे जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंसटेग, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता में है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। पूछा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग। राज्य की नीति नेतृत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि भाग 4 में है। भाग 2 में फ्रेंड नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में फ्रेंड भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 5 में संघ की बात कही गई है। उम्मीद करता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 पर। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। तो कब किया था फ्रेंड? तो 1939 की बात है फ्रेंड, 1939 में किया था। उम्मीद करता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट, एडम स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।